All right, we'll move on to our next panel, jury, Dr. सैयदा नसीम सुल्ताना। जैसे कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड NGO चला रही हैं फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ऑल राइट, सो जस्ट एज अ ऑडियंस आई वुड लाइक टू आस्क यू कि उससे विमेन को अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है और उस NGO का मकसद क्या है फॉर विमेन एम्पावरमेंट, और आप उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रही हैं। सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी को इस बेहतरीन प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट यानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, इस मौजू को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करती हूँ। सबसे पहले ख़वातीन में इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया जाए, और दूसरा अमल आवारी और फैसला साजी का हक दिया जाए। जो 128 कानून ख़वातीन तरमीमी बिल है जो मंजूर किया गया है, जिसमें ख़वातीन की 1/3 ख़वातीन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सिर्फ मेरी नज़र में है, सिर्फ सियासी हथकंडे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता मुझे। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को हर मैदान में, हर शोबे में, सियासत में, इक़्तिदार में, समाज में, अदब में बराबरी के हुकूक दिए जाएं। पहली बात तो ये है तमाम, क्योंकि समाज, तमाम सोसाइटी मर्द अस्सास है, माशरा मर्द अस्सास है। उन तमाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे कदमों तले जन्नत हुई तामीर मगर, मेरे कदमों तले जन्नत हुई तामीर मगर, मेरी किस्मत तेरे हाथों की लकीरों में रही। हम किसी भी मर्द के हाथ में या समाज के हाथ में या हुकूमतों के हाथ में अपनी तकदीर नहीं रखना चाहते हैं। हम अपनी तकदीर खुद बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत हम खुद लिखना चाहते हैं। ये बात हुई राइट जी। अभी आपने बात की थी कि NGO से क्या फ़वाइद हैं वगैरह। मैं NGO चलाती हूँ, तो अभी बुनियादी तौर पे उनमें खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया जा रहा है, तालीमी बेदारी पैदा की जा रही है, और रोज़गार के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। अब रहा बात, हमने हुकूमतों से कोई फ़ायदा नहीं लिया, क्योंकि इस पर बराबर वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता, बराबर हुकूक नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो सियासी मुख्तलिफ लोगों को, अपने करीबी लोगों को उखरीबा परवरी और कबीला परवरी का रवाज है, उनके हाथ में दे दिया जाता है। तो वो जहाँ हकदार को मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं मिलता है। अभी आप पूछ रही थी ख़वातीन के हुकूक पर भी, आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे बात की थी जी। तो अब देखिए, यही किया जा रहा है, थोड़ी मदद कर दी जाती है। जैसा कि उज्ज्वला स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उज्ज्वला योजना, इसकी ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है। बस फ्री की गई है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन हमें भीख और मदद नहीं चाहिए। ज़रूरतमंद ख़वातीन को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाइए, लेकिन इक़्तिदार में बराबरी का हक़ दीजिए, मईशत में हक़ दीजिए, ताकि अब देखिए यहाँ पर मैं मर्द और औरत, मैं आपको यहाँ पर रोककर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने अभी बोला हक़ चाहिए, आप दीजिए जी। अगर आप ही बोल रहे दीजिए तो आपको मिलेगा कैसे जी? ये हक़ मेरा है, आपको बोलना है ये मेरा हक़ है, दीजिए, कोई नहीं देगा। जैसे इन्होंने बोला कोई रास्ता नहीं देगा। देखिए यहाँ सोसाइटी मर्द अस्सास है, तो अब ख़वातीन को आज़ादी मिली है, लेकिन मशरूत तौर पर मिली है। तमाम हुकूक मर्दाना समाज के पास हैं पूरा। ख़वातीन को बराबरी के हुकूक, बराबरी की तो दूर की बात है, जितने उन्हें चाहिए वो भी नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो अभी समीन जो शेर कह रही थी, मुझे उसका एक जवाब याद आया है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नसीम जी, बहुत ही उम्दा जवाब था और बहुत ही उम्दा आपकी स्पीच थी, देखकर बहुत अच्छा लगा।